Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you all are fine and doing well. My name is Aisha Salim and today we are going to start lecture number 12 of our chapter number 7, that is about another technique that is named as chromatography. So हम अपने आज के लेसन को प्रीवियस एसएलओ के अंदर कवर करेंगे जिसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया था. तो आज हम अपनी लास्ट टेक्निक को कवर करेंगे, दैट इज क्रोमेटोग्राफी एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर separating various mixtures. But before starting the lesson, let's brainstorm few ideas. Have you ever noticed that how ink from a marker spreads out in different colors on a wet paper towel? What do you think causes this separation of कलर्स? जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, हमारे पास स्वेट पेपर टॉवल के ऊपर अगर हम मार्कर से कोई लाइन लगाएं तो क्यों वो इस तरह डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्रेड होती है? मुझे इसका जवाब दीजिए. वेरी गुड. तो हमारे पास इसी क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड आउट करेंगे अपनी आज की टेक्निक के अंदर, दैट इज नेम्ड एज क्रोमेटोग्राफी. सो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास जब क्रोमेटोग्राफी की टर्म को अगर मैं डिफाइन करूं तो सबसे पहले याद रखिए कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के काम आती है दैट आर लिक्विड एंड द बोथ कंपोनेंट्स आर मिजिबल. वो सेपरेट नहीं होते और इस तरह के मिक्सचर्स को हम सेपरेट करते हैं इस टेक्निक के ज़रिए. और इस टेक्निक में हमारे पास सेपरेशन कैसे होगी? बेस्ड ऑन द डिफरेंट एफिनिटीज टुवर्ड्स द फिल्टर पेपर एंड देयर सॉल्युबिलिटी टुवर्ड्स द रेलेवेंट सॉल्वेंट. तो हमारे पास इस प्रोसीजर में क्या होगा? सॉल्वेंट मौजूद होता है दैट इज नेम्ड एज मोबाइल फेज, वेयर एज फिल्टर पेपर इज नेम्ड एज स्टेशनरी फेज. और हम एक लाइन लगाकर उसके ऊपर छोटा सा स्पॉट लगाएंगे अपने कंपोनेंट का, अपनी डाई का, जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही सॉल्वेंट हमारा अपवर्ड मूव करेगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाएंगे. और ये कंपोनेंट सेपरेट होंगे क्योंकि हर कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के साथ अलग होती है और इसी तरह हर कंपोनेंट की अफिनिटी टुवर्ड्स फिल्टर पेपर डिफरेंट होती है. आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह कंपोनेंट सेपरेट हो गए हैं. तो इसी तरह से क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक काम करती है जिसमें हमारे पास कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मेरा सैंपल ब्लैक इंक है तो आफ्टर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास इस क्रोमेटोग्राम में इस फिल्टर पेपर के ऊपर तीन स्पॉट्स नजर आ रहे हैं. फर्स्ट वन इज द ब्लू, देन रेड, देन येलो. तो ये तीनों स्पॉट्स हमारे पास सेपरेट हो चुके हैं एंड दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन देयर solubility, different solubility in solvent and different affinities towards the filter paper. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट 3 की तरफ. इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करेंगे और बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने अभी अपनी वीडियो में देखा, एक पेपर स्ट्रिप तैयार करेंगे, उसको हम बीकर के अंदर या क्रोमेटोग्राफी टैंक के अंदर सेट करेंगे और वेट करेंगे 1 to 2 आवर्स, जिसके बाद हमारे पास हमारा सैंपल, हमारा क्रोमेटोग्राम तैयार होकर विद सेपरेटेड कंपोनेंट्स मिल जाएगा. आप इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं. You can easily click on this link and open the video और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने प्रोसीजर को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी स्किल 7.1 टू स्किल 7.3 की तरफ, जिसका आज हम डी पार्ट करेंगे. आप इस स्किल को इजीली ओपन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दैट इज रिलेटेड टू दिस टेक्निक. आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे एंड इन द लास्ट क्वेश्चन आप रिसर्च करेंगे क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स के ऊपर और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को नोट डाउन करेंगे. दैट इज योर होमवर्क. मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं. आज के लेक्चर के अंदर हमने अपनी लास्ट टेक्निक को कवर किया दैट इज क्रोमेटोग्राफी एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज दैट कंपोनेंट्स गेट सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट अफिनिटीज फॉर द फिल्टर पेपर एंड देयर सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्वेंट. अगर सॉल्वेंट की हम बात करें तो याद रखिए हम वाटर या फिर अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. ये हमारे पास ऑपरेटर्स है जिसको हम सेट करते हैं और 1 या 2 घंटे के लिए इसको रेस्टिंग टाइम देते हैं, जिसके बाद हमारे पास कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं. और रिजल्ट में हमारे पास अगर देखें तो क्रोमेटोग्राम जो कि फिल्टर पेपर है दैट इज आल्सो नेम्ड एज क्रोमेटोग्राम, आपको इसके ऊपर डिफरेंट डाइज डिस्प्ले होती नजर आ जाएंगी दैट आर बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक इंक.
नेक्स्ट हम अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम इसको अचीव करेंगे। इस वर्कशीट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो आप वहां से उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, आई होप कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे, उन तमाम की कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जिनको हमने अपने चैप्टर के अंदर सीखा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड अ माइंड मैप। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।